श्रवण जी, इस पूरी बातचीत में एक चीज जो समझ में आ रही है कि विनय जी भी थोड़ा थोड़ा उनको उतनी उम्मीद नहीं है, राशिद भाई को भी उतनी उम्मीद नहीं है, और कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता यह है कि लोगों को उम्मीद नहीं कि शायद कांग्रेस पार्टी बाउंस बैक कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने जो 5 कदम उठाए हैं, ये रिफॉर्म की दिशा में कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने बदलाव की एक उत्कंठा दिखाई पड़ रही है। एक परिवार एक टिकट, एक व्यक्ति एक पद, एक आदमी 5 साल से ज्यादा नहीं रह पाएगा, संगठन में 50 साल से कम लोगों के लिए 50% के रिजर्वेशन, संगठन में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 50% की रिजर्वेशन। मुझे लगता है कि हम लोग कभी कभी कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा पिटाई करने में लग जाते हैं। ये कदम है जिसकी तारीफ तो कम से कम होनी चाहिए। कम से कम कांग्रेस पार्टी एक एक दिशा में जाती दिखाई तो पड़ रही। आपको लगता है या आपको भी लगता है कि कुछ बदलेगा नहीं? देखिए, मुझे लगता तो है बदलेगा, पर वो कब बदलेगा, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी से इलाज करने के पक्ष में रहती है, और ज़रूरत इस समय नेचुरोपैथी की नहीं है, टाइम नहीं है उतना। वो प्राकृतिक ढंग से चीज़ों को लेना चाहती है। इसका ये चौथा चिंतन शिविर था आशुतोष जी। 98 में पहला, फिर 2003 में और 2013 में। वो 3 चिंतन शिविर वो थे जब कांग्रेस घोड़े पर सवार थी, और 2013 में हाथी पर सवार थी। नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद ये पहला चिंतन शिविर था पिछले 7-8 सालों में, और 9 सालों में बल्कि। और उम्मीद थी कि ये बहुत ही एक अद्भुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत हिम्मत करके ये लोग सामने आ रहे हैं और अपनी ही पार्टी को फेस कर रहे हैं, गांधी परिवार। पर जैसा कि इन्होंने, राशिद जी ने कहा, मैं भी मानता हूं कि एक अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। ये अपॉर्चुनिटी काफी बड़े तरीके से एक्सप्लॉइट की जा सकती थी। एक तो चीजों को, उदयपुर को देखने का आपका नजरिया हो सकता है आशुतोष जी, जो आपने कहा कि एक सिंसियर एफर्ट है एग्जामिन करने का, अपने की दिक्कतों को आइडेंटिफाई करना, अपनी वीकनेसेस को, कि हम जनता से हमारा संपर्क टूट गया है, हम कम्युनिकेशन के लेवल पर असफल हो गए हैं। दूसरा नजरिया यह है कि जो चैलेंज है सामने, इस चिंतन शिविर को हम, जो भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने है, उसके मुकाबले कैसे देख सकते हैं। बीजेपी के एग्रेशन के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी जिस राह पर है इस समय, उसके मुकाबले इस चिंतन शिविर में एक्साइटमेंट क्या है। एक्साइटमेंट सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, कांग्रेस में जो, मतलब आप युवाओं की बात कर रहे हैं, और अग्रिम पंक्ति में सारे सीनियर्स बैठे हुए थे उसमें, और युवा सब पीछे छुपे हुए थे। तो एक्साइटमेंट देश के लिए क्या है? क्या देश कुछ प्रतीक्षा कर रहा था कि कांग्रेस में, उदयपुर में क्या निकलता? मैं 98 के चिंतन शिविर में उपस्थित था, पचमढ़ी में, और मुझे पता है कि वहां जो डेलिब्रेशंस हुए उसको लेकर देश में कितना एक्साइटमेंट था। क्या ये बात अलग है कि उस समय कांग्रेस की हुकूमतें थी कई राज्यों में, और काफी चीजें थी, उम्र भी इन लोगों की काफी कम थी। पर आज की स्थिति में मैं उदयपुर से काफी नई चीजें ढूंढ रहा था। आप सिर्फ उदयपुर को आंकने के लिए 2 भाषणों को देख लें। सोनिया गांधी ने जो टोन सेट की थी उदयपुर की, एक बड़ी उम्मीद बनी थी। मैंने ही एक डिबेट में कहा था कि बहुत ही काफी, वो बात कर रही थी अल्पसंख्यकों पर क्रूर अत्याचार हो रहे हैं, देश इस समय डर के माहौल में रह रहा है। मैं 3 दिन बाद जब राहुल गांधी के भाषण को सुनता हूं तो एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। वो
He was looking for words. He was searching for words. मैं नहीं डरता, मैं लड़ना चाहता हूं, मेरी जिंदगी की लड़ाई है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं, मैंने भारत माता से कुछ नहीं लिया. The kind of speech you never expected from Rahul Gandhi. Or there are not a single word about the fight. आप भारत जोड़ते रहिए, आप 3 महीने बाद यात्राएं करिए, सब कुछ करिए. मुझे लगता है कि जो इमीडिएट चैलेंज है उसको लेकर, और फिर दूसरी चीज ये कि आप महाराष्ट्र में रीजनल पार्टीज के साथ एक कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी के साथ सत्ता में हैं, झारखंड में एक झारखंड मुक्ति मोर्चे जैसी रीजनल पार्टी के साथ है, और आप रीजनल पार्टीज को कंडेम कर रहे हैं कि दे कैन नॉट फाइट विद बीजेपी, और आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है. तो आपके पास क्या आइडियोलॉजी है? मतलब आज दिक्कत आइडियोलॉजी की कांग्रेस को लेकर सबसे ज्यादा है. रीजनल पार्टीज का तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. बीजेपी के पास क्या एजेंडा है, कांग्रेस के पास क्या एजेंडा है, क्या क्या कैरियर पाथ है. तो मैं मतलब ठीक है, आपने जितनी चीजें गिनाई, 50 साल से कम, 50 साल से ज्यादा वगैरह, वो सब ठीक है. लोगों के पास टाइम नहीं है आशुतोष. इस समय बहुत संकट से हम लोग गुजर रहे हैं, बहुत बड़ा संकट है, और उसमें अगर आप दावा करते हैं कि आप एक नेशनल पार्टी हैं, आपके पास ही विचार है, तो ये आपका अहंकार है. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर.